नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में लोग खाने के बहुत शौकीन हैं और भारतीय खान पान में बटर या फिर मक्खन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खासकर कुछ राज्यों में तो जब तक खाने में जी भरकर मक्खन ना मिले, स्वाद ही नहीं आता। आमतौर पर हम घर में घी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमूल बटर की बात ही कुछ और है, जिसका इस्तेमाल सभी जगह किया जाता है। फिर चाहे इसे ब्रेड पर लगा के खाना हो या फिर पराठों के साथ, और चाहे फिर इसे कच्चा ही क्यों ना खाना हो, सभी इसे बहुत चाव से खाते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, ये होता ही इतना स्वादिष्ट है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतना स्वादिष्ट और सबको पसंद आने वाला बटर आखिर बनता कैसे है? आखिर इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है जो इसको इतना टेस्टी बना देता है? और बटर खाने के क्या क्या फायदे हैं? सिर्फ फायदा ही है या फिर कोई नुकसान भी है? दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली देश की जानी पहचानी कंपनी अमूल के बारे में आज बच्चा जानता है। आपको बता दें कि अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, जिसके प्रोडक्ट्स आज देश के हर घर में यूज किए जाते हैं। सुबह की चाय के लिए दूध की जरूरत हो या फिर नाश्ते में ब्रेड पर लगाने के लिए बटर की, सबसे पहले जो नाम याद आता है वो अमूल ही तो है। अमूल बटर भारत के हर घर में बहुत चाव से खाया जाता है। तो इस बटर की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। दूध को इकट्ठा करने के लिए सुबह 5 बजे से ही चहल पहल शुरू हो जाती है। सबसे पहले अमूल के बड़े बड़े टैंक अलग अलग गांवों में बने अमूल के मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी से लगभग 33 लाख लीटर दूध लेकर प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचते हैं। प्रोसेसिंग प्लांट पर पहुंचने के बाद सबसे पहले दूध की अच्छे से जांच की जाती है। जांच में अगर दूध की क्वालिटी सही पाई जाती है तो इसके बाद दूध को स्टोरेज टैंक में पंप के जरिए डाला जाता है और ये स्टोरेज टैंक दूध से बैक्टीरिया अलग करने का काम करता है। इसके बाद दूध से क्रीम अलग करने के लिए दूध का सेपरेशन और पास्चराइजेशन किया जाता है। सेपरेशन और पास्चराइजेशन करने के बाद मिलने वाली क्रीम को 8 घंटों तक 14 डिग्री सेल्सियस पर मैच्योर किया जाता है। जब ये प्रोसेस सक्सेसफुली पूरा कर लिया जाता है, उसके बाद इस क्रीम को अगली प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। इसमें बटर और मट्ठे को अलग करने के लिए इस क्रीम को तेज आरपीएम पर घुमाया जाता है, जिससे बटर और मट्ठा अलग हो जाता है। दोस्तों, इस प्रोसेस के बाद जो बटर तैयार होता है उसको फिर एक साथ गूंथा जाता है ताकि वो एक साथ जुड़ जाए। दोस्तों, देखने में ये प्रोसेस बहुत ही मजेदार और आसान लगती है, लेकिन सिर्फ देखने से ही बटर नहीं बनेगा। चलो प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। बटर को अच्छे से गूंथने के बाद ब्लेंडर में डालकर इसमें थोड़ी मात्रा में नमक मिला दिया जाता है, और इसी वजह से जब आप अमूल बटर को खाते हैं तो इसमें नमकीन टेस्ट आता है। नमक मिलाने के बाद बटर को एक बार फिर से अच्छे से गूंथा जाता है ताकि बटर को सॉफ्ट किया जा सके और उसमें अच्छे से नमक मिल जाए। दोस्तों, इन सभी प्रोसेस के बाद बटर बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, बटर बनने के बाद बारी आती है इस तैयार किए हुए बटर की क्वालिटी चेक करने की। मतलब कि सबसे पहले इस तैयार बटर का सैंपल लिया जाता है और इसके बाद एक्सपर्ट अच्छे से इसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। और जब एक्सपर्ट इसकी क्वालिटी से पूरी तरह से संतुष्ट होकर हरी झंडी देते हैं, या फिर यूं कहे कि जब इसकी क्वालिटी अमूल के स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होती है, तभी इसे आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। क्योंकि अमूल अपने किसी भी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होने पर अपने कस्टमर तक नहीं पहुंचाता, और अगर क्वालिटी में थोड़ी भी समस्या आती है तो अमूल इस पूरे बटर को रिजेक्ट कर देता है। दोस्तों, क्वालिटी चेक में पास होने के बाद बटर की पैकेजिंग की जाती है। इसके लिए सबसे पहले एक मशीन बटर पेपर को बिछाने का काम करती है, और फिर एक बड़ी नोजल मशीन के जरिए बटर को पेपर पर निकालकर छोटे छोटे रेक्टेंगुलर शेप में कट कर दिया जाता है, और फिर एक दूसरी मशीन बटर पेपर के जरिए इन छोटे छोटे बटर के टुकड़ों को चारों तरफ से पैक कर देती है। इसके बाद इसे बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक करके रेफ्रिजरेटर वाले ट्रक्स में भरकर दुनिया भर में सप्लाई की जाती है। दोस्तों, बटर बनाने के इस पूरे प्रोसेस में साफ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है, क्योंकि अगर बटर थोड़ा सा भी गंदा हुआ तो बटर खराब हो सकता है और लोग इसे खरीदना ही बंद कर देंगे। दोस्तों, अभी आप बटर के बनने से लेकर आप तक पहुंचने की प्रोसेस समझ ही गए होंगे। दोस्तों, अगर आप बटर को सिर्फ फैट्स और कैलोरीज बढ़ाने वाली चीज के रूप में देखते हैं तो इस गलतफहमी से बाहर निकलिए, क्योंकि अब जरा मक्खन खाने के फायदों पर भी गौर करें।
दोस्तों, बटर में विटामिन ए, डी, K2 और विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा लेसिथिन, आयोडीन और सेलेनियम जैसे तत्व अच्छी मात्रा में होते हैं। इसलिए अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी है तो बटर खाना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा दिल संबंधित बीमारियों के लिए बटर फायदेमंद है, जिसके कारण हार्ट अटैक का खतरा कम रहता है। और मक्खन में मौजूद फैटी एसिड्स, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड कैंसर से बचाव में बहुत मददगार है। जो लोग नियमित मक्खन का सेवन करते हैं उनको कैंसर का खतरा बहुत कम रहता है। दोस्तों, ये तो हुई इसके फायदे की बात। अब जरा मक्खन खाने के नुकसान के बारे में भी बात कर ले, क्योंकि जानकारी हमेशा दो तरफा रखनी चाहिए, क्योंकि एक तरफा और अधूरी जानकारी घातक साबित हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अति हर चीज की बुरी होती है, और ये बात मक्खन के लिए भी सच है। इसलिए हम बटर का इस्तेमाल एक सीमित मात्रा में करेंगे तो ही ये हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन अगर इसका सेवन आवश्यक मात्रा से ऊपर करेंगे तो इससे वजन बढ़ने और दिल की बीमारी जैसी अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो एक नियमित मात्रा में करें। दोस्तों, अभी आप समझ ही गए होंगे कि बटर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।